हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो और होप सब ने न्यू ईयर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। मतलब मैं कहूँ कि सबके लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं भी, बट स्टिल मैं कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, सब सबको हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप सब लोग के लिए सारी खुशियाँ लाए, लेसन्स लाए, ब्लेसिंग्स लाए। लेसन्स भी लाया, लेसन्स भी मैं कहूँगी, सिर्फ खुशियाँ ही आए ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेसन्स भी लाए। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं वो आपके रास्ते से क्लियर की जाए और जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे मैं तो ये कहूँगी, सच कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार आपको एक तरीके से झूठे वाले पॉजिटिव चीज़ें बोलूँ कि आपके लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ हैं, बट होगी तो आएगी ज़रूर। ठीक है, और अगर जिन चीज़ों से आपको लेसन्स मिला जाएगा, जिन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जाएगा, आपके लिए बेटर के लिए नहीं होगी। ठीक है, सो 1-1 पोर्टल की 111 पोर्टल की रीडिंग हो रही है यहाँ पे। 111 बोलूँ तो 111 हम ट्विन फ्लेम्स में ऐसे बोला जाता है ना, 111 न्यू बिगनिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूँ 1-1 पोर्टल की जो ये रीडिंग है, तो मैं आपको बता दूँ इट्स पोर्टल ऑफ न्यू बिगनिंग। ठीक है, न्यू बिगनिंग की, न्यू अपॉर्चुनिटी की, सक्सेस की, ग्रोथ की पोर्टल होता है ये। साल की जो शुरुआत होती है, एक तरीके से आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी पावरफुल पोर्टल होता है ये। ठीक है, ये पोर्टल काफ़ी पावरफुल होता है। इन आज के दिन पे देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन काफ़ी सही तरीके से, अगर आप चीज़ों को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करते हैं, नो मैटर व्हाट, अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप पेपर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बेलीफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्लो स्टिक्स मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली वर्क। ठीक है, बट एक तरीके से पॉजिटिवली वर्क कीजिए, कॉन्सेंट्रेटली फोकस करके वर्क कीजिए। कंफ्यूज नहीं रहिए कि एक तरीके से कि आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप जब खुद ही कंफ्यूज रहोगे तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करेगी? ठीक है, वो कोई भी टेक्निक यूज़ कीजिए। आई एम नॉट सेइंग ओनली वाटर मैनिफेस्टेशन, पेपर मैनिफेस्टेशन। वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है, बट पेपर मैनिफेस्टेशन, बेलीफ में, इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन यूज़ कीजिए, बट इन दिनों पे ये मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट थॉट्स इस पोर्टल के दौरान क्या है। अब मैंने ये रीडिंग ना फर्स्ट पोर्टल को, आई मीन टू से 1 जैन को नहीं अपलोड की है, 2 जैन को अपलोड कर रही हूँ। बिकॉज इट डजंट मीन कि 1 जैन को अपलोड नहीं किया है तो मतलब ये उस दिन की पोर्टल चली गई। पोर्टल मीन्स व्हाट, जनवरी से नेक्स्ट पोर्टल तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ओके। इसकी है ना, इसकी जो रीडिंग, ये जो रीडिंग हो रही है आज, कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है, इसकी एनर्जीज नेक्स्ट रीडिंग कब तक वैलिड रहेगी? नेक्स्ट पोर्टल तक। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट थॉट सिचुएशन जान लेंगे। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये रीडिंग नेक्स्ट पोर्टल तक तो वैलिड रहेगी, बट ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर वालों के लिए, सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और क्या बोलना था, हाँ, कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ मैं टैरो रीडिंग भी करूँगी। ठीक है, सो देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस फ्लेम को ध्यान से देखिए, इस फ्लेम को विजुअलाइज कीजिए, अपने पार्टनर का चेहरा और उनका नाम लीजिए। 3 बार लीजिए, 7 बार लीजिए, जितनी बार मन करे उतनी बार लीजिए। ठीक है, और हाँ, चेहरा तो विजुअलाइज कीजिए, नाम भी लीजिए। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट। कैंडल वैक्स में जो भी जैसी भी चीज़ें मुझे दिखेगी मैं बता दूंगी, प्लस टैरो रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये। हाँ, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का ना, सबसे पहले बड़ी बात तो बता दूँ, यूनियन हो चुका है ऑलरेडी, यूनियन हो चुका है काफ़ी लोगों का। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। ठीक है, आप यू आर स्टिल, आप अपने पार्टनर के साथ है और रिसेंट यूनियन हुआ है। और किन किन के लिए तो मैं बता दूँ, ये यूनियन
किन किन का, तो कल हुआ है, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, उसके एक दिन पहले, कल। यस, यहाँ पे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि कहीं गेट टुगेदर समथिंग लाइक, यहाँ पे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हुए भी दिखे हैं मुझे, ठीक है। यस, यहाँ पे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हुए दिखे। समवन हैज़ गॉट लाइक सॉफ्ट टॉय, टेडीज एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीज़ें मुझे दिखी है। सॉफ्ट टॉयज रहता है ना, लाइक बिकॉज यहाँ पे मुझे कैट भी दिखा है, ठीक है, देख लीजिएगा। माइट भी आप लोगों के गिफ्ट्स इन चीज़ों से रिलेटेड हो, बट यहाँ पे ये चीज़ें तो मुझे दिखी है। और कोई कोई मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने लाइक एक बर्फ़ वाली जो कैसे वादियाँ होती है, वहाँ पे आप गए हो, समथिंग लाइक दैट। मैं हिल स्टेशन भी आपको बोलूँ तो लाइक एग्जाम्पल दूँ तो कुल्लू मनाली टाइप कैसे होते हैं, बर्फ़ वाली वादियाँ रहती है ना जहाँ पे, वहाँ पे बिकॉज यहाँ पे मुझे इग्लू एंड ऑल ये सारी चीज़ें दिखी है, ठीक है। माइट भी आप करंटली भी वहाँ हो एट प्रेजेंट, अपने पार्टनर के साथ हो, या आप हो, या आपके पार्टनर गए हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे किसके साथ कैसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है। यहाँ पे मुझे जो नंबर्स दिखे हैं दैट इज 11, 12, लेटर ए। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिंग करने की कोशिश की है, कनेक्ट करने की कोशिश की है, मतलब जिनका सेपरेशन चालू है ना, तो आपने अपने पार्टनर को काफ़ी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की है। आइदर आपने कॉल, टेक्स्ट, मैसेज किया है, या इनको बार बार रिपीटेटिव कॉल्स किए हैं। कनेक्ट करने की तो कोशिश की है आपने अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे। और किन किन के लिए तो कहूँ कि आपके पार्टनर ने माइट भी आपको ऑप्शन पे रखा, रिजेक्ट किया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई देना इन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, या तो इन्होंने कोई एक्सक्यूजेस दिए और सिचुएशन से रन किया इन्होंने। पी लेटर दिखा है मुझे यहाँ पे, एल लेटर दिखा है, आई लेटर दिखा है। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है। अब ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये वो पर्सन है जो आप दोनों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जानता है या जानती है। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो दिखा है, और यहाँ पे ये भी दिखा है कि किसी थर्ड पर्सन के चलते आप दोनों का रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, किसी थर्ड पर्सन के चलते। देयर इज थर्ड पर्सन जिसके चलते आप दोनों का रिसेंट में होता है ना कि आपकी तरफ से वो फ्रेंड है या उनकी तरफ से वो फ्रेंड है, तो उसके चलते आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। और ये सेपरेशन रिसेंट भी हुआ हो, किन किन के लिए तो मैं कहूँ, ठीक है, कल, आज रात, कल में, या समथिंग लाइक दैट। ये सेपरेशन मुझे रिसेंट भी दिख रहा है। सिचुएशन को आपने काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, सिचुएशन को आपने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है संभालने की, या तो कोई तो ऐसी ट्रुथ रिवील हुई है रिसेंट, मैं कहूँ ये सब रिसेंट। क्या हुआ है आजकल में, इतना रिसेंट हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे कोई तो सच्चाई आपके पार्टनर को आपकी पता चली है, ठीक है। देखिएगा, आपके पार्टनर को यहाँ पे कोई तो सच्चाई आपकी पता चली है, या आपको आपके पार्टनर की कोई सच्चाई पता चली है, बट ट्रुथ तो कोई रिवील हुआ है यहाँ पे, जिसके चलते यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू आर वेरी इन द शॉकिंग वाले फेज पे कि ये चीज़ें कैसे हो गई, सोचा भी नहीं था, लाइक अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। आई डोंट नो कौन यहाँ पे फिशेस को दाना डालना एंड ऑल, वो रहता है ना कि फ़िश को, मछलियों को खाना खिलाना एंड ऑल, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। कोई तो ये कर रहा है या कर रही है या कर चुके हो, या किसी के घर में वो रहता है ना फिश का। यस, यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन हुआ भी है, तो उसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप दोनों डिस्कनेक्ट, मतलब सेपरेशन मोड पे भी आए हो रिसेंटली। यहाँ पे ना मुझे बार बार ये चीज़ें दिख रही है व्यूवर्स कि आप दोनों में से किसी को तो भी देखिए, थर्ड पार्टी किसकी तरफ से है, ये थर्ड पर्सन आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर को या तो आपको उनसे मिलना, बात करना नहीं पसंद है, या तो फिर आपके पार्टनर की तरफ से होगा, या आपको, या तो फिर आपकी तरफ से आपके पार्टनर को होगा ये। बट आप किसी को तो भी है कि बात करना, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। एक तरीके से ना खटास आ रही है, तकलीफ़ हो रही है। नो मैटर, भले ही एक तरीके से फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, या ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो या समथिंग लाइक दैट, स्टिल
चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है आपके पर्सन को। और यहाँ पे मुझे एक तरीके से ना ट्रस्ट इशू, अंडरस्टैंडिंग इशू जैसी चीज़ें मुझे कोई तो यहाँ पे काफ़ी सैड है, मूड काफ़ी ज़्यादा सैड है। आपके पार्टनर हैं या आप हो काफ़ी ज़्यादा, इवन दो मैं ये भी कहूँगी कि आप रोए तक हो रात में अपने इस पर्सन के लिए, आप हो या आपके पार्टनर, बट यहाँ पे रोने वाली एनर्जी दिखी है, जैसे कि एक सैडनेस वाली एनर्जी दिखी है। स्पाई एंड स्टॉक चालू है किसका तो भी यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं आपको, बट यहाँ पे स्पाइंग एंड स्टॉकिंग तो चालू है, ठीक है। और यहाँ पे किसी किसी ने तो यहाँ पे ये भी कह दिया कि आप अपने पार्टनर के साथ अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। देखिएगा किसके साथ है ये, आपके पार्टनर ने आपसे कहा है आपको, या फिर आपने अपने पार्टनर से कहा है कि बस दी एंड हो चुका, अब मैंने एंड कर दिया, अब ये रिश्ता मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, नहीं ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, ये वो एंड ऑल, ये चीज़ें मुझे दिखी है। टी लेटर दिखा है मुझे यहाँ पे। किसी को तो ड्रीम्स में स्नेक्स आ रहे हैं, देखिएगा। नो मैटर ब्लैक वाइट या फिर इस मुझे ड्रीम्स में यहाँ पे स्नेक्स दिख रहे हैं। या तो आपने रिसेंटली शिव मंदिर में जाकर या आप रिसेंटली शिव मंदिर कोई तो गया है, या अपने घर के ही शिव से रिलेटेड पूजा कुछ की है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो ड्रीम्स में आप लोगों के स्नेक आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ये दिखे हैं कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी तरीके से। जो लोग भी यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस में हैं और अपने आप से कनेक्टेड हैं, लाइक आपको पता चल चुका है, अपने सेल्फ लव में अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आपके पार्टनर यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके से ना स्पाई स्टॉक तो कर रहे हैं, बट मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। बट यहाँ पे कोई तो है जो अब इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी सोच रहा है या सोच रही है। हाँ, ये वही देखिए, आप उनमें से हो सकते हो व्यूअर्स कि पहले आप चाहते थे कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करें, अब जब आपके पार्टनर सामने से आपकी तरफ कनेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, अब आप नहीं चाहते हो, अब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोच समझ रहे हो कि इस रिश्ते में, देखिएगा किसकी एनर्जी है ये, बट यहाँ पे सोच समझ रहे हो। इतनी जल्दी यू आर नॉट वांट टू कनेक्ट विद दिस रिलेशनशिप अगेन, बिकॉज यहाँ पे आपकी तरफ से भी मैं ट्रस्ट इश्यूज देख रही हूँ। यस, आप ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज से। रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग दिखे हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ गेट टुगेदर किसी ऐसे क्वारंटाइन टाइम स्पेंड कर भी आए हो, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी विथ योर पार्टनर। आपको कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे लग रहा है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, दाल काली है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें रिसेंटली दिखी हैं, ऐसी सारी चीज़ें होते हुए। यहाँ पे फूल बनकर आया है, यस, फूल बनकर आया। यहाँ पे ना मुझे शंख भी दिखा है, और रिसेंटली किसी ने मंदिर में वो कहते शंख बजाते हुए, ठीक है, किसी ने तो ब्लो यस यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, शंख बजाते हुए। यहाँ किसी के दिमाग में चल रहा है कि शुरुआत हम ऊपर वाले के साथ टाइम कुछ स्पेंड करते हुए करें इस नए साल की शुरुआत, ठीक है। इस यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ना लाइक एक तरीके से ना क्वारंटाइन टाइम स्पेंड तो कर आए हो, बट यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। जो लोग क्वारंटाइन टाइम स्पेंड करके आए हैं ना, आप एक तरीके से ना खुश नहीं, बिकॉज आप अपने पार्टनर में ना वो सारी चेंजेस देख रहे हो जो आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं था। लाइक मैं कहूँ तो एक तरीके से ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इज जस्ट एक फॉर्मेलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट आपको क्लियरिटी और श्योरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर। और किन किन के लिए कहूँ,
जिनको क्लैरिटी है, श्योरिटी है अपने पर्सन को लेकर, तो आप अभी भी एक चेजिंग वाली एनर्जी में बैठे हुए हो अपने पार्टनर की तरफ से कि यार किसी को तो यहाँ पे न्यू ईयर विश नहीं किया गया है और उसके चलते ना आप काफ़ी सैड हो, या तो किसी न्यू ईयर का समथिंग लाइक रिप्लाई नहीं आया है किसी मैसेज का, तो उसके चलते ना कोई तो उदास बैठा है या उदास बैठी है। ठीक है, आपने अपने तरीके से किया है अपने पार्टनर को या समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको उस चीज़ का रिप्लाई, तो उसके चलते आप उदास भी बैठे हुए हो। लाइक इनका जैसे कि एक उस एनर्जी में बैठे हो कि इनका विश आ, इनकी तरफ से रिप्लाई आ जाए, मैसेज आ जाए, तो शायद आपका साल ही अच्छा चला जाए। आप कोई तो ऐसे सैड में, इतना लो वाइब्रेशन में बैठे हुए हो रिसेंटली। यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी हैं। देखिएगा किसके साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है रीडिंग। फ्लेम को देखिए और विजुअलाइज कीजिएगा अपने चेहरा और नाम, पार्टनर का नाम लीजिएगा। किसके लिए तो मैं कहूँगी कि रिसेंटली यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ रिसेंट हुआ है, जैसे कि आप आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर ने आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज खुद से किया है, बट स्टिल आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हो अपने पार्टनर से। देखिएगा किसके साथ है ये रीडिंग मैच, बट आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो बिकॉज यू आर नॉट श्योर। और कोई कोई तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपने पार्टनर की जैसे कि ना वो याद में कैसे बैठे रहना, एक तरीके से ना कंफ्यूज्ड हो करंट सिचुएशन। अगर आप अभी कहीं पे कमिटेड हो या समथिंग लाइक दैट किसी के साथ, एंड आप वहाँ पे उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप इस पर्सन, अपने इस पार्टनर जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, इसको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हो, तो इसके चलते ना आप अपने करंट पार्टनर के साथ आगे सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हुए दिखे हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखे हैं अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं, अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए तो मैं बता दूँ कि देखिएगा किसके साथ है, किसी के पैसों के ब्लॉकेजेस क्लियर हुए हैं। पैसों के ब्लॉकेजेस मतलब मैं कहूँ कि अगर काफ़ी ईएमआई, लोन जैसी चीज़ें हैं तो वो क्लियर होते हुए दिखी है, रास्ता क्लियर होते हुए दिखा है। ठीक है, यहाँ पे बेबी से रिलेटेड मुझे चीज़ें ट्रैवलिंग होते हुए दिखी है। आप कोई ऐसी फैमिली है या आपके फैमिली में, आपके पार्टनर की फैमिली में, जहाँ ट्रैवल तो कर रहे हो बट साथ में क्यूट बेबी रहता है ना, कि सी बेबी भी मैं अगर बता दूँ तो काफ़ी न्यू बॉर्न टाइप ऐसे बेबी रहता है ना, न्यू बॉर्न हाथ में। और किन किन के लिए तो मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि किसी बेबी का, मतलब न्यू बॉर्न बेबी है 1 से 6 मंथ समथिंग लाइक दैट, उनकी हेल्थ इशू, बेबी का लड़का हो या लड़की, हेल्थ इशू से रिलेटेड, बिकॉज क्राइंग फेसेस आए हैं मुझे यहाँ पे बेबी से रिलेटेड, क्राइंग फेसेस। ठीक है, हेल्थ इशू लाइक हो सकता है ना सर्दी, ज़ुकाम, बुखार एंड जैसी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखा है। ठीक है, देखिएगा किसके साथ कैसे रीडिंग मैच कर रही है, आपकी है या आपके पार्टनर के घर पे, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को तो भी मैं कहूँगी कि अगर गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं, यहाँ पे गिफ्ट्स तो एक्सचेंज हुए हैं, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है कि आप जैसे कि वो गिफ्ट्स को पाकर भी ना आपके अंदर वो एक्साइटमेंट और वो खुशी नहीं है। ये मुझे बार बार आ रहा है कि आपके अंदर वो गिफ्ट्स मिलकर भी ना वो चीज़ों को लेकर खुशी, एक्साइटमेंट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग गो विद द फ्लो वाले सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो, भले ही एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, बर्डन है आपके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको अपनी फैमिली को लेकर भी, जहाँ किसी पर्सन के साथ कमिटेड हो वहाँ भी, और अपने पार्टनर को भी लेकर परेशानियाँ चल रही है, बट बर्डन है आपके अंदर, स्ट्रेस है।
आपको ये भी लग रहा है क्या ये पर्सन मुझे वापस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मैं मूव ऑन कर पाऊँगा, क्या मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी। मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो आप यहाँ पे। कोई तो है जो काफ़ी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में हो, भले ही ट्रिप पे निकले हो, लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, गेट टुगेदरिंग हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, भले ही खुद को आइसोलेट किया है, जो भी जैसी भी चीज़ें की है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। और किन किन के लिए तो मैं कहूँगी आप लोग सिचुएशन से रन भी कर रहे हो। आइदर आपके पार्टनर कर रहे हैं या आप कर रहे हो, बट सिचुएशन से रन कर रहे हो। यू आर नॉट फेसिंग द सिचुएशन। ट्राई टू फेस द सिचुएशन, डोंट रन। ट्रेन की ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखी है। यहाँ पे किसी का तो भी रिसेंट जो ब्रेकअप हुआ है ना, जो आज कल में हुआ है या जब भी हुआ है, रिसेंट जो ब्रेकअप हुआ है ना, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से जिनका भी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, मतलब जिनकी तरफ से थर्ड पार्टी इज़ आइदर आपकी तरफ से वो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर की तरफ से वो थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड काफ़ी एब्यूज लैंग्वेजेस यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है माइट भी आपने यूज़ किए हो या आपके पार्टनर ने यूज़ किए हो, बट थर्ड पार्टी आप दोनों में से किसी से तो भी रिलेटेड है। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर तो रहे हैं, बट नॉट डायरेक्टली। ये कोई ना कोई ज़रिए से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि एक तरीके से ना इनको एक कॉल सा आ गया है, एक वो कहते हैं ना कि एक कॉल आ गया है, एक कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी, अब टाइम आ गया एंड ऑल। काफ़ी लोगों को ये भी आया है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ये भी दिखा है कि आप लोगों ने अपनी शुरुआत यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारी जगहों पे जाकर की है। यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। रिसेंट हुआ है या हो चुका है या होने वाला है, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि फैमिली ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों के बारे में आपकी फैमिली में पता चल गया है या उनकी फैमिली में पता चल गया है, बट ये तो हुआ है। आपके पार्टनर आपको डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर आपको डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं एकदम तरीके से। दिस पर्सन एक तरीके से इनके दिल में फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर, बट परेशान हैं, ये स्टक हैं। इनके एक अननेसेसरी वाली बर्डन लेकर घूम रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। और किन किन के लिए तो कहूँ तो कार्मिक चैलेंजेस भी फेस करते हुए दिखे हैं। सैड भी हैं, ये सैड वाली डब्ल्यू वाली लेटर आया है यहाँ पे, ठीक है। किसी ने चेयर लिया है अपने घर के लिए या समथिंग लाइक दैट। चेयर आया है यहाँ पे बिकॉज चेयर, नया चेयर लिया है समथिंग, या सोफ़ा ली है, कुछ फर्नीचर से रिलेटेड कोई चीज़ें ली है आपने रिसेंटली, ठीक है। आपके पार्टनर ने ली है, आपने ली है, बट यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है। और आपने खुद को आइसोलेट भी कर रखा है, लाइक एक तरीके से ना एक जगह पे बैठकर बस अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हो। और जो लोग भी कनेक्टेड भी हैं ना, तब भी मैं कहूँगी कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से आप कनेक्ट तो कर रहे हो उस पर्सन से, बट आपकी इंट्यूशन, आपकी गट्स फीलिंग आपको बार बार रिपीटेटिव यही कह रही है कि जो मैसेजेस, जो रिप्लाई आपके पार्टनर आपको भेज रहे हैं या कॉल्स में जो भी बातें हो रही है, देयर इज़ समथिंग ट्रुथ बिहाइंड द सीन। कोई तो सच्चाई है पर्दे के पीछे, ठीक है। देयर इज़ समथिंग ट्रुथ बिहाइंड द सीन, ठीक है। आपको ये लग रहा है बार बार कि कुछ तो बात है, कुछ तो राज है। ये मैसेजेस का रिप्लाई है, ये कॉल पे बातें कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कोई ना कोई तो सच्चाई है।
यहाँ पे काफ़ी लोगों की अगर मैं कहूँ तो हेल्थ इशू से रिलेटेड भी चीज़ें हो रही है। माइट भी आपके घर पे कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न है या आपके पार्टनर के घर पे हेल्थ इशू से रिलेटेड। और किन किन के लिए तो कहूँ मैं यहाँ पे कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप किया है आपने, और एक तरीके से अगर मैं कहूँ कहीं इन्वेस्ट भी किया है, तो वहाँ से जो पैसे ब्लॉकेजेस थे अब वो आपको होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें बनते हुए दिख रही है। अगर मैं कहूँ ना तो यस, यहाँ पे चीज़ें बनते हुए दिख रही है, वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है। लोन जैसी, हाँ ये चीज़ तो आई है। लोन जैसी अगर चीज़ें आपने अगर ली है तो वहाँ पे भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें क्लियर होते हुए दिखी है। और इसके चलते ना आप यहाँ पे बर्डन, एक स्ट्रेस भी क्लियर होते हुए दिख रहा है कि यार एक ईएमआई तो क्लियर हुआ, एक बर्डन तो क्लियर हुआ, एक लोन तो क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से ना खुद को एक तरीके से खुश हो अपने, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है। किन किन के लिए कहूँ तो आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसे ट्रैप्ड है ना, ऐसे स्टक हैं कि अगर इनका मन भी कर रहा है ना आपसे बात करने के लिए, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना सही रहेगा, क्या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो इनके माइंड में ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये अपना कदम पीछे उठा दें, ये सब चीज़ें सही नहीं है एंड ऑल। ठीक है, अगेन इनकी फीलिंग्स घूम फिर के आपकी तरफ वापस इनको ला रही है। ठीक है, देखिएगा किसके साथ कैसे रीडिंग मैच कर रही है। आपके पार्टनर किसी को तो भी ना बार बार फोर्स कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं कि कनेक्ट विथ माई पार्टनर, और मुझे बता, मुझे जानना है अपने पर्सन के बारे में। किसी थर्ड पर्सन से बार बार उनको परेशान किया जा रहा है, उनको बार बार एक तरीके से ना उन पे जोर दिया जा रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है उनको कि कनेक्ट विथ यू। ठीक है, ताकि उनको खबर मिले आपकी। जैसे कि मैंने कहा स्पाई एंड स्टॉक तो चालू है, बट किसी को तो बहुत परेशान कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि कनेक्ट कर ले यार, मुझे पता चल जाए उसके बारे में। होगा कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा आया है कि आपके पार्टनर किसी को तो ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर, किन किन के लिए तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब सिचुएशन इनके हाथ से चली गई, अब आपके पार्टनर ने आपको जैसे खो सा दिया। अब ये पर्सन आपको फिर, अब आप शायद अपने पार्टनर को फिर से ना मिल पाओ। इन्होंने जैसे कि हार मान ली। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग है। बी और डी लेटर आया है यहाँ पे। टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, जेमिनाई, और किसी किसी के लिए तो मैं ये भी कहूँगी कि स्पाई एंड स्टॉक तो ऐसा चालू है कि माइट भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में ऑपरेट कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ना ध्यान रखा जा रहा है आप पे या आपके पार्टनर पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके चलते ना आपके पार्टनर इतने परेशान हैं या आप इतने परेशान हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये ट्रैप वाली एनर्जी से आखिर कब बाहर निकला जाए, और इस ट्रैप वाली एनर्जी से निकला जाए तो कैसे निकला जाए। ठीक है, कैसे निकला जाए, रास्ते सब बन जाते हैं ऊपर वाले की, आप लोगों की देरी है बस कदम उठाने की। यहाँ पे रीसेंट मैं अगर कहूँ तो कोई रीसेंट गेट टुगेदर में अपने पार्टनर से मिले हो, फेस टू फेस मिले हो, रिसेंटली गेट टुगेदर, वहाँ पे ही आप दोनों की जैसे कि शुरुआत हुई है। और मैं कहूँगी ये भी चीज़ कि किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री हुई है। ठीक है, यस, आपके पार्टनर की तरफ से हुई है या आपकी तरफ से हुई है, किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री हुई है, और ये वही पर्सन है जिसके चलते आपको पसंद नहीं है, आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है।
सी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो कलेश हुए हैं आप दोनों के बीच में वो रात के वक्त हुए हैं। एंड रिसेंट अगर मैं कहूँ तो काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। रातों के वक्त ही फिर से जैसे कि कनेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, फिर से अनबन हो जा रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रातों का वक्त ही दिखा है। यहाँ पे कोई तो है जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और अगर मैं कहूँ तो चेजिंग वाली एनर्जी में भी दिख रहे हो मुझे कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, ये बंदा खुश है या बंदी खुश है कि नहीं है, ये भी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। ये डीपर लेवल में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। ये सोच भी रहे हैं किन किन के लिए कि आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, और किन किन के लिए तो मैं कहूँ कि इन्होंने आपका मैसेज देखा भी है, इनको पता भी है कि आपने इनको मैसेज किया है, समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल ये एक ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। आपके मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई देना ये पर्सन समझ रहे हैं फ़िलहाल के लिए डिनाई करना इज़ बेस्ट। आई लेटर मुझे यहाँ पे दिखा है कैंसर, लिब्रा, वर्गो, टॉरस। यस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है। और किन किन के लिए तो मैं कहूँ आपके पार्टनर आइदर ये कोई ऐसी फादर फिगर पर्सनालिटी से भी ऑपरेट करते हुए दिखे हो, ठीक है। आपके पार्टनर हो या आप हो, मदर फिगर, फादर फिगर पर्सनालिटी से। मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, बच्चे हो सकते हैं इनके, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे दिखी है। और किन किन के लिए ये पर्सन जस्ट कमिटेड है बट इनको श्योर नहीं है कि इस पर्सन के साथ आगे जाना है या नहीं, ठीक है। किन किन के लिए तो मैं बता दूं, आपके पार्टनर काफ़ी सोच भी रहे हैं कि इस डिसीजन पे एक्शन उठाया जाए। अब टाइम आ चुका है, या तो आड़ या तो पार, बट स्टिल घूम फिर के अगेन ये किसी ना किसी ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए दिखें एंड स्टक दिखें, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इनको खुद को ये श्योरिटी है कि ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आपसे। देखिएगा किसके लिए है, ये कलेक्टिव है। इनको खुद को ये श्योरिटी है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, बट ट्राई तो कर रहे हैं। हाँ, न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे दिखी है। जो जो न्यू बिगनिंग दिखी है मैंने बता दिया यहाँ पे। और सक्सेस को लेके, ब्लॉकेजेस को लेके, प्लस अगर मैं कहूँ तो मुझे मनी ब्लॉकेजेस को लेकर भी जो भी जैसी भी चीज़ें दिखी है मैंने बता दी आपको, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, लोन्स जैसे सारी चीज़ों को लेकर मुझे जो भी ब्लॉकेजेस दिखी मैंने बता दिया। तो टैरो रीडिंग में ना डायरेक्ट आपके पार्टनर की रीडिंग निकालती हूँ कि 1-1 पोर्टल के बाद मतलब 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। ये भी कलेक्टिव रहेगा, जनरल बेस रहेगा, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये। सो जितना पर्सन रेजोनेट होता है आपसे, टेक दैट मच ओनली, लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती कंप्लीट रीडिंग में 100% अपने आप को मैच करने की मत कीजिए कि कंप्लीट रीडिंग मेरी ही होगी। हो जाती है किसी किसी की भी कभी कभार, बट वो एनर्जी एक्सचेंज, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, या एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, Page of Pentacles, Ace of Swords, Two of Cups,
10 of Wands, Temperance, the Fool, Temperance, the Fool, Eight of Swords, bottom of the deck is Ace of Pentacles. पहले तो मैं आपको बता दूं, कैंडल वैक्स में जो भी मैंने जैसे भी बताया था, सबसे पहले तो जो कैंडल वैक्स में बताया था वो सारी चीज़ें बता दूं। काफ़ी लोगों को यहाँ पे आपके पार्टनर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप डिनाई कर रहे हो, और ये सोच भी रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये भी बताया मैंने कि काफ़ी लोगों को आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के सिचुएशन के थ्रू, थर्ड पर्सन के सिचुएशन के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, कि ये आप उस ज़रिए से आपकी तरफ कैसे पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, बट अगेन मैं कहूँगी स्टक भी हैं। और किन किन के लिए तो मैंने ये भी कहा कि यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ बार बार एक तरीके से ना डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, एक्शन उठाना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी है, बट देखा जाए तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पे एंड ये सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे, ये भी चीज़ें मुझे होते हुए दिखी है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे यूनियन भी होते हुए दिखा है, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, काफ़ी लोगों का यहाँ पे यूनियन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरीके से ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी स्टिल मैं कहूँगी अगेन आप स्टक हो। अननेसेसरी बर्डन लेना, अगेन स्टक हो, जैसे कि मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा था, अननेसेसरी बर्डन लेना, स्टक हो अपने पार्टनर, आपके पार्टनर हैं यहाँ पे एक तरीके से ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी फेयर, ये सारी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको ये भी लग रहा है कि आगे चल के क्या होगा इस रिश्ते का एंड ऑल, की कहीं यहीं पे ही डोर काट दी जाए, वो सबसे बेटर रहेगा। बट अगेन ये पर्सन घूम फिर के फीलिंग्स, दिस पर्सन इज़ फॉर यू। किन किन के लिए जो मैंने कहा कि आपके पार्टनर यहाँ पे ट्रैप्ड होते हुए दिख रहे हैं, ट्रैप्ड होते हुए मतलब मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी की तरफ से लाइक इनके ऊपर ऐसे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र दी जाए हो कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। एक तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते ना लाइक ये पर्सन वहाँ पे दिखा तो ऐसे रहे कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट किसी के अंडर में है। अगर किसी के अंडर में हो आप, तो सामने वाले को, किसी को भी दुनिया में नहीं अच्छा लगेगा, चाहे आप किसी के भी अंडर में हो, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक का होता है। किसी के अंडर में रहना, किसी के अपने हिसाब से किसी को चलाना, तो वो प्यार नहीं होता है, वो एक जस्ट एक हो गया घोड़े को लगाम देख के चलाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्लियर ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस को लेकर क्लियर हुआ है, फाइनेंस को लेकर चीज़ें क्लियर हुई है। यहाँ पे कोई नया जॉब की, किसी नए जॉब की शुरुआत हुई है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखी है। प्लस मैं आपको अभी रीडिंग, एक शॉर्ट रीडिंग, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, बट एक शॉर्ट रीडिंग भी मैं आपको बताना चाहूँगी। सी व्यूअर्स, यहाँ पे काफ़ी लोगों का जिनका मैं कहूँ कि आप लोगों का यूनियन भी हुआ है, अगर अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे रिसेंट जो यूनियन जैसी चीज़ें मुझे दिखी है, स्टिल यू आर नॉट हैप्पी विथ योर पार्टनर। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे होते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर ने अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आपको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, इतने टाइम तक वेयर वे यू, मेरी याद नहीं आई, हाउ कुड यू स्टे विदाउट मी, अननेसेसरी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अननेसेसरी वाले यहाँ पे क्वेश्चंस करते हुए दिख रहे हो, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ें आई है कि आप अननेसेसरी वाले क्वेश्चंस कर रहे हो कि इतने टाइम तक कहाँ थे, वेयर वे यू, मेरी याद नहीं आई, देयर वॉज समथिंग लाइक दैट। तो उसके चलते ना यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे इरिटेट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इरिटेट मतलब कि इस बंदे को या इस बंदी को क्या मेरे पे डाउट, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट नहीं है, डाउट किए जा रहा है या किए जा रही है। ये अगर आपके पर्सन दिखा नहीं रहे हैं आपको, बट इनके दिल ही दिल में ये बातें चल रही है। और ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग अपने पर्सन से अननेसेसरी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट, अगेन यू आर गोइंग टू द पास्ट। ठीक है, यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट,
जो प्रेजेंट मोमेंट आप लोग को मिला है वो एंजॉय करने के बदले आप अगेन अपने पार्टनर से पास्ट वाली चीज़ों को फिर से मुद्दा गाड़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड देन आपको आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अगेन इट्स जस्ट लाइक इरिटेटिंग फेस फॉर योर पार्टनर। होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे किन किन के लिए तो मैं कहूँ आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन उठाया है। इन्होंने किसी को, मैं अगर काफ़ी लोगों को कहूँ तो इनको क्लैरिटी हो गई है आपकी तरफ, इनको पछतावा हुआ है, गिल्ट में है। अब जैसे कि चीज़ें सच्चाई, वो कहते हैं ना दूध फट के पनीर हाथ में आ गया है, एंड देन पता चल चुका है इनको कि कहाँ चीज़ें गलत हो रही थी और किसकी तरफ से वो गलतियाँ थी, तो उन्होंने आपसे सॉरी वॉरी जैसी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही है। प्लस मैं अगर कहूँ तो जिनको कम्युनिकेशन नहीं आया है तो यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आते हुए दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। यस, आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। और किन किन के लिए तो मैं ये भी कहूँ कि आपके पार्टनर यहाँ पे एक तरीके ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने आपसे कनेक्ट किया है, अगेन डिसकनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, बातचीत की अच्छे खासे, पूरी रात भर आपने बातचीत की, पूरे दिन आपने बातचीत की, बट ये फेस कैसे चला, थोड़े टाइम तक अगेन आपके पार्टनर यहाँ से डिसकनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके सराउंडिंग में कोई ऐसे काफ़ी वेल विशर्स हैं, इनके फैमिली में हो सकता है, या तो इनके थर्ड पर्सन इनके सराउंडिंग में कोई ना कोई, किसी को पता चल चुका है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है आपके पार्टनर का कि ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, आपके लिए। ठीक है व्यूवर्स, आपके लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू। आगे चल के बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, तेरा फ्यूचर है, तेरा करियर है, आगे तेरी ज़िंदगी है, ये है वो है, फलाना वलाना, ये सारी चीज़ें बोल कर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बट आपके पार्टनर यहाँ पे बता दूँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, काफ़ी ज़्यादा। इनके दिल में एकदम स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स है आपको लेकर, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं रियलाइजेशन वाले मोड पे बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। इनको ये पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं, कहीं पे भी जाएं, कुछ भी, वैसी वाली खुशी, वैसी वाली सेटिस्फिकेशन इनको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करने की भी सोच रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा ये निभाएंगे, जो भी जैसी भी चीज़ें होंगी, जो भी सामने से चीज़ें आएंगी, ये पर्सन एक तरीके से ना एक्शन तो उठा रहे हैं, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, उस वाली एनर्जी में आपके पर्सन बैठे हुए हैं। और ये आपके पार्टनर, जिन के पार्टनर यहाँ पे, अगर मैं बता दूं, अगर आपके पार्टनर यहाँ पे मैरिड हैं, कमिटेड हैं, फैमिली है इनकी, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ना एकदम दबे हुए से हैं आपके पार्टनर। एकदम से इनको आपसे एक तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, इनको आपके साथ वक्त बिताना है, इनको अपनी फीलिंग्स आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट करना है। बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनके फैमिली प्रेशर की वजह से ये पर्सन अपने आप को एकदम से लाइक, ये देख रहे हैं, ये 10 डंडियाँ हैं, 10 वॉन्स हैं, एक और ला के दे दो ये भी कर लेंगे, 2 ला कर दे दो ये पर्सन ये भी कर लेंगे। ठीक है, ये पर्सन ऐसे समझ रहे हैं खुद को, इनको ऐसे लग रहा है, ये पर्सन जैसे कि किन किन के लिए तो बता दूं, इनको ऐसे लग रहा है कि अपनी खुशियां बाद में, पहले आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो जिम्मेदारी है वो पहले होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे सेल्फ लॉ से ऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किन किन के लिए तो ये बता दूं, और किन किन के लिए तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग, किसी पैसे, एबेंडेंस, खुशियों को लेकर, फाइनेंस को लेकर गुड न्यूज़ आई है। ठीक है, कोई मनी ब्लॉकेजेस क्लियर हुए हैं, किसी को न्यू बिजनेस, जॉब से रिलेटेड चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। अगर आपने पार्ट टाइम जॉब या कोई साइड बिजनेस चालू करने के लिए सोचा है तो वहाँ पे भी ग्रोथ आते हुए दिख रही है। सोचिए मत, चालू कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हैं किसी ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ें आई है कि स्टक मत रहिए, गो अहेड और वर्क कीजिए। वहाँ पे एक अच्छी तरीके से आपको सक्सेस मिलने की फुल ऑन चांसेस है। अगेन बट फिर भी मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। किसी ऐसी चीज़ को स्विच करने से पहले पर्सनल प्राइवेट रीडिंग इज़ मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे दिखी है आपके पार्टनर और आपकी। ठीक है, गाइडेंस मैं निकाल दूँ,
In the near future, take action, communicate clearly. वाह, तीनों ही गाइडेंस बहुत अच्छी आई है. अगर आप कहीं पे ट्रैप्ड हैं, कुछ परेशानी है किसी रिलेशनशिप में, किसी चीज़ को एक्शन नहीं उठा पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, देन द गाइडेंस इज़ फॉर यू, टेक एक्शन. अनदर गाइडेंस, कम्युनिकेट क्लियरली. आपके दिल में, बिकॉज मैंने कहा ना कैंडल वैक्स रीडिंग में भी, यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ें दिखी है कि कुछ तो है जो आपको चेंजेस लग रही है अपने पार्टनर में, और आप कम्युनिकेट क्लियर नहीं कर रहे हो, बट समझ सब कुछ रहे हो. ठीक है, तो कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी चीज़ों को सामने रखो. जो भी आपकी खुशियाँ हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, उन चीज़ों को सामने रखो. ठीक है, बाकी सब बाद में जो होगा देखा जाएगा, पर पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपनी चीज़ें सामने रखो. ठीक है. इन द नियर फ्यूचर समथिंग मिरेकल इज गोना हैपन इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, सो यहाँ पे ये गाइडेंस रही, निकल कर आई है. मैसेजेस मैं निकाल दूँ आपके पार्टनर के लव मैसेजेस. और किन किन के लिए तो मैं ये भी कहूँ कि आपके पार्टनर, अगर जिन लोगों के लिए मैं कहूँगी जिनका यूनियन हुआ है ना, जिनका यूनियन हुआ है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना आप में भी काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं. ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप अभी इस करंट एनर्जी में आप काफ़ी इतनी चेंज लग रहे हैं इस पर्सन को, कि पहले वाला, जैसे कि जिस पर्सन से ये पहले मिले थे आपके पार्टनर, कंप्लीटली जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है आपके अंदर. कंप्लीटली आप सेल्फ लॉ से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, आपके पार्टनर को यहाँ पे आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि इतना चेंजेस आखिर कैसे, क्या मिरेकल हो गया. ठीक है, मेरा ईगो हमारे रिलेशनशिप में आगे है. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ. दिस इज़ अ सॉन्ग. ठीक है, ये तो फेमस सॉन्ग है, क्या ही इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ, इतना फेमस सॉन्ग है एनिमल मूवी का. सोलमेट्स. यू चीटेड एट मी. किसी की तो एनर्जी मुझे ऑलरेडी लग ही रही थी. ऑब्सेशन. वेट फॉर मी, आई विल बी बैक. आवर लव इज इन्फिनिट. I am understanding and realizing our relationship. On and off situation. Reunion. I am so lucky to have you. You are my luck. Signs and synchronicities. I am seeing angel numbers 222, 111, 1111, 333, 444, 555. कोई तो भी एनर्जीज आप साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आप देख रहे हो, माइट बी. आई नीड अ टाइम. आई नीड अ टाइम. प्लीज रिसीव माई कॉल एंड मैसेजेस. कार्मिक साइकिल्स. सो ये रही आपके पार्टनर की आपकी आज 1-1 पोर्टल की रीडिंग. ठीक है, देखिएगा कैसे रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है. अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही, गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रही और रीडिंग आपसे रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है व्यूवर्स, और ये सारी ब्लेसिंग्स के लिए ओवरऑल तो पॉजिटिव रीडिंग आई है. अगर मैं कहूँ ये सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट की गई है, तो डू क्लेम दिस एनर्जी और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन को, यूनिवर्स को. ठीक है, अब साल की पहली शुरुआत तो एक ग्रैटिट्यूड ज़रिए से ही मैं कहूँगी शो कीजिए, बहुत अच्छा होता है. ग्रैटिट्यूड शो करना तो अच्छा ही होता है, उसका डबल मिलेगा आपको ग्रैटिट्यूड जैसे ही शो करोगे. ठीक है, तो साल की पहली शुरुआत की ये रीडिंग है, तो मैं कहूँगी ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली शो कीजिए. कुछ गलत रीडिंग में तो आया नहीं है जिससे आप एक पेन वाले सिचुएशन में हो या क्या समथिंग चले जाएँ या समथिंग. पॉजिटिव रीडिंग ही आई है आपकी तरफ.
ठीक है। और मैनिफेस्टेशन कीजिए। इस 1-1 पोर्टल में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहिए, वरना वही नेगेटिव चीज़ें होने लगेगी, घटित होंगी, ठीक है। वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, और जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए अपनी इस 1-1 पोर्टल की ना अच्छे तरीके से इसका यूज़ कीजिए, उपयोग कीजिए, ठीक है व्यूअर्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है। बाय बाय।